Hi Bharat, I'm Sangeeta ma'am speaking. Today I would like to talk about महिला आरक्षण बिल. You know, अभी फिलहाल शीत सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है. तो जो औरतों की, जो गरीब घर की औरतें हैं, उनकी भावना फीलिंग्स कैसी है, इस बिल के प्रति मैं उसको बताती हूँ अपनी मिश्राइन चाची और गुप्ताइन चाची के साथ. ओके, लाइक कमेंट करना मत भूलना. ओके. अरे मिश्राइन चाची, गुप्ताइन चाची, आप दोनों लोग इतनी जल्दी जल्दी भाग के कहाँ जा रही हो? है कहाँ जा रही हो? अरे इधर भी तो देखो, अपनी बहुरिया को देखो ना, हम भी तो बैठे हैं, हम भी चलेंगे. बोलो कहाँ जा रही हो? अरे बहुरिया, हम लोग वहाँ वो जो समिति वाली औरतें बैठी ना, ठुकराइन जी है वहाँ पे, वो वही है उसकी अध्यक्ष. तो वहाँ हम लोग मीटिंग में जा रही हूँ, वहाँ पैसा जमा करी थे थोड़ा बहुत है. तो मैं चाचा लोग देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हम वहाँ अकाउंट खोले, हम जमा करते. कोई बूंद 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 और हमारे योजनाएं चल रही है, तो हमारे समिति की जो अध्यक्ष जी हैं वो जमा कराती हैं. अच्छा चाची, अरे हमारे यहाँ तो हमारा मैंने ना तो दारू पी पी के सारा पैसा खर्चा कर देता है, जो बचा के रखे थे वो कभी ले ले जाते मार पीट करके हैं. तो हम कहाँ से जमा करें? तो हमका तो कुछ मालूम ही नहीं है चाची. है कोई बात नहीं बहुरिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ पे चल सकती हो हम लोग के साथ. हाँ हाँ चलो चाची, चले देखते हैं. हाँ ठीक है जी. ठीक है, पैसा जमा हो गया चाची? हाँ हो गया है, चलो. अरे तो चाची आप लोग हमारे घर होते हो, चलो बैठो थोड़ा. हाँ ठीक है, बैठिए बहू. अरे चाची, तो हमने आप लोग का कछु मालूम है? क्या मालूम? तो वो जो आपकी जो ठकुराइन जो है ना, जो समिति चलौती है ना, वो चुनाव में खड़ी हुई रही है. हैं? और शायद महिला आरक्षण भी ओके बारे में तुम लोग का कछु मालूम है? नहीं बोलिए, हम लोग का तो कछु मालूम नहीं है. हम तो भैंसिया बांधे रहती है, ये तुम्हारी चाची भी बांधे, तुम्हारे हम बांधे हैं. तो हम लोग भैंसिया चारा भूसा में, और गुप्ताइन चाची बेचारी अपने खतवा में भी जाती हैं और अपना परचून की दुकान चलाती हैं. तो खतवा में जा कर के आलू उगाओ, कद्दू उगाओ, और ओका खो दो और ओका बेचो. बाजार जाओ, ले जाओ, चाचा ले जाते हैं. तो का किया जाएगा? काम ना करो जी, तो घर का खर्चा कैसे चले बोल रही है? हम लोग तो तुम्हारे इतनी पढ़ी लिखी तो हैं, तुम तो शाम को अपना बच्चन का पढ़ाती हो, कोचिंग पढ़ाती हो, तो उससे तुम अपना खर्चा चला रही हो, सरकारी नौकरी की राह कर रही हो. हाँ चाची, क्या करें, हम इतने राजनाथ के ज़माने के हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, क्रीमी स्टूडेंट थे. 60% लाना उस ज़माने में, 60% मायने रखता था. हैं, लेकिन हम लोग के आज के ज़माने के बच्चों से कोई इज्जत नहीं. सारे फ्री फंड में लोग का पॉकेट मार्क्स मिल रहे हैं, वो हम लोग के आगे निकल गए. आवत नहीं उनका एक अप्लीकेशन लिखना, ना इंग्लिश में ना हिंदी में. हम लोग से पूछो, हम लोग तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बढ़िया अप्लीकेशन लिख लेते हैं. जिससे को उससे हम लोग बात कर लेते हैं, जो काम को वो काम कर लेते हैं. क्या करें, हमारी इंग्लिश और हमारा नॉलेज ही है जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं. और ये जाते हैं तो ठेकेदारी कर रहे हैं अपना, जो पैसा आवत है घर भी चलाता है और बच्चे अच्छे सबका देखा जाओ तो का की हो जाए. अच्छा, हमने सुना है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है. तो वही में इनकी जो ठकुराइन चाची हैं वो खड़ी हुई रही है. क्या तुम लोग का मन नहीं कर रहा था कि आप लोग भी खड़े हो, संसद में जाओ? और तो हमने सुना है संसद भवन भी नया बना है. हाँ बहुरिया, हाँ हमने भी सुना था, चाचा बताते रहे हैं. वो गए रहे ना पार्टी की उसमें, और रैली में जाते हैं, दिल्ली गए रहे. तो देखें, तो बताओ तो ना, बहुत बढ़िया संसद भवन बना हुआ है मोदी जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग का भी मन कर रहा था जाए. हमने सुना तृणमूल कांग्रेस की 2 हीरोइनें भी चुन के गई रहे, खूब जलवा दिखाते रहे वो लोग वहाँ पे. हाँ चाची सही बात है, वो चक्रवर्ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ, नुसरत खां फतेह, हाँ ऐसे का छुआ है, वो लोग गए रहे. हाँ चाची, मन तो क्या, तो आप लोग कभी करता है क्या? हाँ कहानी करत है बहुरिया, बहुत करत है कि हम वो लोग जाएँ चुन करके वहाँ खड़े, चुनाव में खड़े हुए जीतने, और जाएँ वहाँ पे संसद में. हम लोग भी बैठे वहाँ पे चाय कॉफ़ी का सबका मज़ा ले, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के जाए, तैयार होके जाए. अच्छा लगता है वहाँ पे, और पैसा मिल गया पहली बात तो ये. लेकिन हम लोग कैसे जाएं? हमने सुना है वो हमारा आरक्षण तो दी नहीं वो महिलाएं का 33%, लेकिन उसमें SC OBC ST का तो कोनो है ही नहीं आरक्षण. हाँ चाची, मैं यही आप लोग से पूछना चाहती थी, आप लोग को भी मालूम है इसके बारे में? और क्यों नहीं मालूम होगा? अरे हम लोग भी उस समाचार देखी थे, टीवी में आते थे, तो उसमें सब का होते हैं, मतलब एंकर का होते हैं वो लोग, समाचार जो पढ़ती हैं, इंटरव्यू लेती.
तो लोग बतियात रहे तो कह रही रहे यार अच्छा तो मोदी जी ने दियो औरतन का। लेकिन वो महिला वो SC OBC ST का नहीं दी ना अच्छा। अब बताओ ST OBC और SC की औरतें कैसे खड़ी हुई? उनके पास इतना पैसा है नहीं। वो तो बात सही है। तो चुनाव में कैसे खड़ी हुई हैं? वो तो यही जनरल वाली औरतें खड़ी हुई हैं, वही लोग खड़ी हुई हैं, वही लोग जीत गए, वही लोग चले जाइए, वही संसद में बन जाइए सांसद। हाँ, उन्हें इन लोग का जलवा कायम रही है, वही लोग रुपये कमाइए, अच्छे से रहिए, मंत्री संतरी बन जाए। हम लोग साले को खतवा में आलू उगाते रह जाएंगे, खोदते रह जाएंगे और कद्दू उगाते रह जाएंगे। क्या हम लोग यही करेंगे? हम लोग का मन नहीं करता कि सांसद बन के जाए हैं? हम लोग भी मंत्री संतरी बने। देखो स्मृति ईरानी का वो पता नहीं कौन सीरियल आता था, उससे फिर वो छोड़ दी ना, सीरियल ही बनाना छोड़ दी ना। हम तो उनकी जगह होते तो हम तो ना छोड़ते। चाची सही कह रहे, हम तो सीरियल बनाते हैं। मंत्री संतरी कौन सांसद बनता है? टीवी स्क्रीन में वो ये हमारा गा धरा है, वो तो हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री बन जाते हैं। लेकिन वो तो वो सब छोड़ दी। कितनी अच्छी थी, उसमें बढ़िया कैरेक्टर कर रही थी। अरे बहुरिया तुम फालतू की बात ना किया करो, है? फालतू की बात छोड़ो, मजाक छोड़ो, कम टू द पॉइंट। ओके, हाँ तो बोलो चाची क्या कहना चाह रही हो? अरे यही हम कह रहे हैं कि हम लोग के पास इतना पैसा तो है ही नहीं, तो कैसे खड़े हुई बे चुनाव में? कैसे जाइए हम लोग संसद में? है बोलो कैसे सबका खड़ा किया जाए? चाची इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? हम लोग जो भी SC और ST OBC की औरतें हैं अपने पैसा इकट्ठा करो। पैसा इकट्ठा करके हैं, और वैसे भी हम लोग का कोनो दल वाले तो जल्दी वो भी नहीं देते हैं टिकट भी। वो लोग बिना पैसा लिए ना टिकट दिए हैं। जिनके पास पैसा उन्हें इनका टिकट दिए, उन्हें इनका खड़ा करिए। वो सोचा तो वो लोग ज़्यादा फाइट कर लिए, लड़ लिए, हम लोग ना कर पाइबे। तो इसका एक यही एक सोल्यूशन है कि हम लोग आपस में ही इकट्ठा करें पैसा। इकट्ठा करके फिर जेका समझ में होगा SC OBC ST की औरतन का खड़ा किया है। हमको तो बड़ा ये अचंभा लग रहा है कि मोदी जैसे इतने विद्वान पुरुष, इनका पूरे विश्व में दबदबा है। सब लोग इनका बहुत मानते हैं, मोदी का प्रधानमंत्री। तब उनसे ऐसी गलती हुई गई है। और हर दल वाले वहाँ बैठे रहे। लोकसभा राज्यसभा में प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, सब पढ़े रहे उसमें। हर हर तबके के लोग हुई हैं, तब वो लोग बिल पास कर दें। ऐसा कैसे होगा? हमें तो बड़ा ताज्जुब हुई रहा चाची। अरे भौरिया ये लोकतंत्र है जिसका हमने सुना है, जिसका बहुमत होता है वो चाहे जौन बिल ले आवे सब बिल पास करते हैं। सब बिल बिला जो भी होते हैं है? हाँ चाची वो तो है, जिसका जिसका होता है ना बहुमत, मेजॉरिटी, वो तो हर तरीके का बिल पास करवा सकता है। इसलिए बिल पास हो गया है। लेकिन इसमें हम लोग को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मोदी जैसे इतने विद्वान पुरुष भी हम लोग के साथ ऐसा अनदेखी कर दिए हैं। ये तो गलत बात है। ये तो पूर्णतः बिल नहीं माना जाएगा, ये तो अधूरा बिल माना जाएगा। मैं तो इस पर बहुत दुखी हूँ। तो कहा भौरिया हम कह ही रही है ना, हम लोग संख्या में ज़्यादा है, खड़े हुई पे पोस्टर और बैनर जो कुछ होता है सब कुछ हम लोग लड़े भी, निर्दलीय लड़ाई भी अपना कैंडिडेट है, लड़ाओ जाइए और संसद बन के जाओ जाइए। फिर दिल्ली की चमक देखो जाइए। और एक बार दिल्ली गए रहे, भैंसिया खरीदे के रहा है ना, तो वहाँ पे हमने सुना एक बहुत बड़ा चोर बाज़ार भी है वहाँ पे पास में। का बोला थे, सरोजनी नगर बोला थे। तो वहाँ से तुम्हारे चाचा दो भैंसिया लाए रहे हैं। वही भैंसिया तुम पाली थे ना, है ना मिश्राइन चाची? मिश्रा चाचा तुम्हारे साथ हैं, हम गए रहे मिश्राइन चाची तुम भी वहाँ बाज़ार में गए रहे। और गुप्ताइन चाची वहाँ से अपना परचून का सामान ले होती हैं, और खेतों में जो भी चीज़ लगा था वो सब ले होती हैं। हाँ चाची ठीक है, लेकिन मन तो महसूस हो जाता है कैसे हम लोग खड़ा हुई जाइए, कैसे लड़ा जाइए, कैसे अपने अपने कैंडिडेट जिताओ जाइए। बहुरिया तुम चिंता क्यों करती हो? हम लोग जितनी भी 60 साल वाली हैं, 70 साल वाली, सब दादी दादी नत पौती सब लोग बैठी हैं ना, और जितने 18 साल के सब यंगस्टर है सबको हम लोग समझा देवे। सारे का वोट हमें लोग की जितनी भी 33% महिला है, महिला जो भी हम लोग का सीट आरक्षित हुई है वो उन्हें इन लोग का वोट डलियो और जिताइयो। समझ में आओ? हाँ चाची, हाँ चाची अब मुझे विश्वास हो गया है क्या कि फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी सब चुनाव को लेके बहुत जागरूक हो गई है ना। आप लोग भी सब जानती हो, आपको मालूम है चुनाव में कौन खड़ा होता है? हमको मालूम है। अरे चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे जिसके पास डिग्री हो चाहे ना हो। चपरासी बनने के लिए तो डिग्री होनी चाहिए, कंपटीशन पास करो, लेकिन इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं पास करना होता है।
उन लोग को मालूम है साहब क्या समझती हो। हाँ चाची, इसके लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है, अंगूठा छाप भी खड़ा हो सकता है, अंगूठा छाप भी है ना, अंगूठा छाप भी। तो ठीक है, सबको खड़ा करेंगे, जितनी भी हम लोग की अच्छी अच्छी चाचियाँ हैं, दादियाँ हैं, और जो यंगस्टर हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, यंगस्टर जो बढ़िया काम कर सकती हैं, औरतें, सबको खड़ा करेंगे, हम लोग जिताएंगे, संसद में पहुँचाएंगे, अपना दबदबा कायम करेंगे। ठीक, नारी शक्ति एकमात्र शक्ति, नारी शक्ति सब कुछ कर सकती है, हर जगह औरतों का दबदबा होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत दुख झेल लिया, तुलसीदास जी इसमें तरह तरह की बातें कही औरतों के लिए, ताड़ा नारी पाड़ा नारी, तुलसीदास भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, अब उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने लिख दिया, सब लोग पढ़ाते हैं, जिसको जो मन में आता है बस पढ़ाते रहो। सुंदरकांड सुनते हैं हम उसी में सुनते हैं, हमका बहुत दुख होता है चाची, बहुत दुख होता है, समझ लो। हम लोग इतनी मेहनत करी था औरतें, लेकिन मोदी ने कृपा करो कि कम से कम उन्होंने महिला आरक्षण बिल तो पास कराओ। कांग्रेस वाले तो अभी नहीं कराओ रहे, ज़माने से चला आ रहा हो, हर काम करिस कांग्रेस, लेकिन ये नहीं काम करा पाओ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कराया, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ। धारा 370 हटाई, और राम मंदिर का निर्माण कराया, वो जितवाया है, कश्मीर में भी तरह तरह के काम कराए हैं, और महिलाओं को भी अच्छी चीज़ें, बेचारी लोटा पार्टी में जाती थी बाहर, अब तो कम से कम घर घर बन गई सबकी, इज्जत घर बन गया, इज्जत से जाओ। हाँ, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, बस एक काम नहीं किया जिससे मुझे बहुत दुख होता। ये महिला आरक्षण बिल में उन्होंने क्यों नहीं 33% में हम एस सी OBC ST की महिलाओं को भी सही से आरक्षण दिला देते तो मज़ा आ जाता, हम लोग का भी दबदबा होता। ऐसे तो वही जनरल वाली औरतें सब चली गई हैं, वही लोग अच्छी पैसे वाली हैं, उनके मन इन लोग खूब कमा रहे हैं, कोनो कचू है MLA MP है, कोनो कचू है MLC है, कोनो IAS है, कोनो अधिकारी है, बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, उन लोगों का पैसा है। हम लोग तो सारे को किसानी कोई कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोनो मजदूरी कर रहा है, कौन क्या, कौन नौकरी ही नहीं लगी है, वह पढ़े जा रहा। तो ठीक है बहुरिया, तुम जैसा अपनी रणनीति तैयार करो, हम लोग तैयार है तुम्हारे साथ 2024 के चुनाव में, औरतों को खड़ा करेंगे, जिताएंगे, अपनी मेजोरिटी लाएंगे, क्योंकि मोदी जी हम लोग को खुद ही मंत्री संतरी बनाएंगे कि हम लोग भी अपना दबदबा कायम करेंगे, अपने अनुसार अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, आने वाले समय में भी हम लोग बढ़िया करेंगे, किसी न किसी को तो हम लोग को अपनी पार्टी में बुलाएंगे, ठीक है ना। हाँ। तो ठीक है मिश्राइन चाची, गुप्ताइन चाची, चलो ये हम लोग कल से तैयारी करते हैं। हम्म, अपने आपस में पहले मीटिंग करो जी, ये बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ चुड़ैलें रहती हैं, और सब वो पिशाच इशाच ऊपर बैठे रहते हैं, उन लोग कहाँ दोपहरिया में ही है, शाम को उन लोग देख के खुदे भाग जाइए, हम लोग सबसे बड़ी चुड़ैल है, हम चुड़ौले से वो खुदे भाग जाइए सब लोग। जहाँ चिल्लावा चालू कर दिया वहाँ अपना बेला है, अपना चमचा चलाया हम लोगों ने मुँह से सब भाग जाइए। ठीक है बोरिया, ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं वहीं पे, है ना, वही बरगद के पेड़ के नीचे, है ना, सब औरतन के साथ हम लोग मीटिंग करा जाइए, और फिर बहुमत के साथ जेका खड़ा करा जाइए, होगा जितावा जाइए, दिल्ली जावा जाइए, ठीक है ना। और शर्त रख लिया जाइए कि सारे का जो बजट है ये ना, वो तुम अपने क्षेत्र में खर्चा करियो, और नहीं तो रिकॉल जो व्यवस्था है ना, पता नहीं कौन, तुम बताओ तो रहे हो ना, तुम पढ़ी लिखी हो, कह रही रहो कि कोनो देश में रिकॉल की व्यवस्था प्रत्यावर्तन की, जो प्रतिनिधि सही काम नहीं करता है उसकी उसकी वो ख़त्म कर दी जाती है मेंबरशिप ना। हाँ चाची, ये तुम सही कह रही हो, तभी तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। अपने देश में भी ऐसा हो जाए ना, मोदी जी कर तो आप देखो हर नेता पे असली लोक सेवक हो जाए, और जो लोग है वो असली राजा हो जाए, जनता, ठीक है ना। हाँ चाची, हाँ बढ़िया, ठीक है चाची, फिर हम लोग कल मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय, राधे 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 राधे।